बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां देश की तरह अब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो चले हैं। कांग्रेस जहां एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मंशा और समय पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार करने से नहीं चूक रही। चुनावी साल में शुरू हुई यह प्रक्रिया अब राजनीतिक जंग का नया मोर्चा बनती नजर आ रही है। देखिए यह रिपोर्ट। पूरे देश की तरह एसआईआर की पद्धति छत्तीसगढ़ में भी विवादित होने जा रही है। ऐसे एसआईआर छत्तीसगढ़ में जारी है और एसआईआर शुरू होने के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस तो पहले ही एसआईआर कराने की मंशा पर सवाल उठा चुकी है। अब इस प्रक्रिया के समय को लेकर कांग्रेस का चुनाव आयोग पर सीधा हमला छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग इस मामले में गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए कांग्रेस की मांग इलेक्ट्रॉनिक डाटा सभी दलों को देने की है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता विशेष गहन परीक्षण, जांच, संशोधन, फिर प्रकाशन भाजपा सरकार ने स्पेशल इंटेंशन रिव्यू मतलब चिन्हांकित वोटरों को जो भाजपा को वोट नहीं देते, ऐसे लोगों के मतदाता सूची से नाम हटाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की आपत्ति स्पष्ट है। हम चुनाव आयोग से डिजिटल आंकड़े मांगते हैं, उपलब्ध नहीं कराए। हमने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराए। बीएलओ जब मतदाता के घर जाए तो उसके आने का पुष्टि प्रमाण पत्र मतदाता से लिखवा कर ले। निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का इलेक्ट्रॉनिक डेटा सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराना चाहिए और किसी भी संशोधन से पहले सभी दलों के बीएलए से चर्चा करनी चाहिए। इसके बिना किसी भी नागरिक से मतदान का अधिकार छीनना लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। वहीं एक महीने में नाम के सत्यापन की प्रक्रिया पर भी कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस ने नवंबर-दिसंबर के महीने में प्रदेश में धान कटाई होने का हवाला देकर दस्तावेज दिखाने की तारीख बढ़ाने की मांग की है। देखिए, एसआईआर को छत्तीसगढ़ में लागू करने की जो हड़बड़ी इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है, इसे साफ ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट को प्रभावित करने का काम और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जैसा कि अभी का जो समय है वो किसानों को का खेतों पर जाने का समय है। ऐसे समय में बीएलओ जाकर घर घर कैसे वेरिफिकेशन करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स में इतनी पेचीदगी है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाला हर एक व्यक्ति उसको तुरंत पूर्ति नहीं कर सकता। इन सब को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि उपयुक्त समय दिया जाए, जरूरी समय दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को एसआईआर कराना है। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से जल्दबाजी में एसआईआर करने से यहाँ के जो आम जनता है और मताधिकार का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं उनके साथ छलावा होगा और उनका नुकसान होगा। अभी तो एसआईआर शुरू ही हुआ है, लेकिन उसके पहले ही विवाद शुरू हो गया। ऐसे में कांग्रेस की मांग को बीजेपी बहानेबाजी से जोड़कर देख रही है। बीजेपी का मानना है कि धान कटाई सीजन एसआईआर के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त सभी गांव में मिल जाते हैं। देखिए, अब भारत निर्वाचन आयोग का अपना काम करने का एक अलग सिस्टम है। हम लोग जानते हैं संवैधानिक पद है, उसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। अपने वो मापदंडों के अनुरूप और जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर और समय सीमा वो काम करते हैं। और रहा सवाल जो बात आ रही है धान कटाई की बात, तो धान कटाई तो और उपयुक्त समय है, क्योंकि उस समय लगभग सब किसान अपने गांव में रहते हैं। बाकी समय कोई शहर जाता है, मजदूरी करने जाता है, कोई काम करने जाता है, कोई व्यवसाय व्यापार या रिश्तेदार नातेदार के यहाँ जाता है। लेकिन धान कटाई एक ऐसा सीजन है जिसमें लगभग 100% जो गांव के लोग गांव से बाहर नहीं जाते, उस समय गांव में रहते हैं, तो वो तो बहुत उपयुक्त समय है। उस समय ज़्यादा अच्छे से एसआईआर का मतदाता परीक्षण ग्रहण हो सकता है उसमें। फिलहाल एसआईआर के लिए अभी 1 महीना समय है और अंतिम सूची फरवरी तक आएगी, लेकिन उसके पहले ही शुरुआती विवाद और मतभेद जैसी स्थिति सियासत को गर्म किए हुए है। ऐसे में आने वाले समय में एसआईआर सियासत का बड़ा मुद्दा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज।